बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राजू नाम का लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। राजू बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन किस्मत उसका हमेशा साथ नहीं देती थी। सुनते हो जी, जल्दी जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचकर आओ। अजीब भाग्यवान, जंगल जा ही तो रहा हूँ, लकड़ियां काटकर बाजार में बेचूंगा, कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। भरोसा रखिए। फिर राजू जंगल की ओर जाता है। जंगल जाकर पूरी मेहनत और लगन से लकड़ियां काटकर इकट्ठी करता है। फिर अचानक से मौसम बदल जाता है और जोरों की बारिश होती है, जिससे राजू की सारी लकड़ियां भीग जाती है और बाजार में बेचने लायक नहीं बचती है। लेकिन फिर भी राजू उन भीगी हुई लकड़ियों को बाजार में लेकर जाता है और बेचता है। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां ले लो। कुछ देर बाद एक व्यापारी आता है। अरे भाई, ये लकड़ियां तो किसी काम की नहीं। आधे दाम दूंगा, मुझे दे दो। राजू फिर मजबूर होकर आधे दाम में वो लकड़ियां व्यापारी को दे देता है और अपने घर की ओर लौटता है। इतने कम पैसे, इतने कम पैसों में घर कैसे चलेगा? तुम रोज जंगल जाते हो और बस इतना ही पैसे लाते हो। इतने कम पैसों में कैसे गुजारा होगा? फिर अगले दिन फिर से राजू जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए जाता है। लकड़ियां काटकर इकट्ठी कर कर बांध के वो वापसी बाजार की ओर जाता है। तभी रास्ते में गीला कीचड़ होने के कारण राजू फिसलकर गिर जाता है और सारी लकड़ियां कीचड़ वाली हो जाती हैं। हे भगवान, आज फिर से सारी लकड़ियां कीचड़ वाली हो गई हैं। अब फिर से मुझे ये आधे दाम पर बेचना पड़ेगा। राजू फिर उन्हीं कीचड़ वाली लकड़ियों को बाजार में ले जाता है। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां ले लो। फिर से वही व्यापारी आता है। अरे लकड़हारे, तुम्हारी लकड़ियां तो सारी कीचड़ वाली है। इन्हें कौन लेगा? तुम चाहो तो मुझे आधे दाम पर दे दो। उन्हीं लकड़ियों को आधे दाम पर बेच देता है और वापसी अपने घर की ओर लौटता है। अरे, इतने कम पैसे, इतने कम पैसों में तो खाना भी नहीं आता है। इतने कम पैसों को मैं क्या करूं? भाग्यवान, मैं जानता हूँ ये कम पैसे हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। पूरी हिम्मत और लगन के साथ मैं रोज मेहनत करता हूँ। फिर तीसरे दिन राजू और ठान लेता है कि आज अच्छी लकड़ियां लाऊंगा और अच्छा पैसा लाऊंगा। जंगल में पहुंचकर राजू मेहनत और लगन के साथ फिर अच्छी लकड़ियां काटता है। फिर राजू को पानी की प्यास लगती है। वापसी लौटता है और देखता है कि अपनी कुराड़ी गायब है। कुछ देर कुराड़ी को इधर उधर ढूंढने के बाद, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी आखिरी सहारा और आखिरी उम्मीद कुराड़ी थी, वो भी गायब हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? कुछ देर परेशान होकर राजू घर की ओर लौटता है। क्या बात है जी, आज तो बहुत जल्दी लौट आए। फिर राजू अपनी पत्नी को जंगल की सारी बातें बताता है। लेकिन भाग्यवान, मैं हार नहीं मानूंगा। कल नई कुल्हाड़ी लाऊंगा और सब ठीक हो जाएगा। दुकान से उधारी में कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जाता है।
मेहनत और ईमानदारी के साथ अच्छी लकड़ियां काटता है और बाजार में ले जाता है। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां ले लो। फिर व्यापारी उन लकड़ी को खरीदने के लिए आता है। अरे भाई लकड़हारे, लकड़ियां तो बहुत अच्छी है, इस बार पूरा दाम दूंगा तुझे। राजू ने लकड़ियां अच्छे दाम पर बेची और उधारी के पैसे चुकाए और राशन का सामान लेकर घर पे गया। अरे वाह, आखिरकार मेहनत रंग लाई। मैं माफी चाहूंगी, मैं तुम पर गुस्सा की। भाग्यवान, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। धैर्य और हिम्मत चाहिए जिसके लिए। राजू लक्कड़हारे की कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि कितनी भी मुश्किल, मेहनत और ईमानदारी से किया गया कार्य एक दिन जरूर रंग लाता है।